गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथ में चैप्टर 11 में चतुर्भुजों का समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुजों का समझना से संबंधित कुछ बातें हम बताए थे, याद होना चाहिए कि इसमें चतुर्भुज या बहुभुज कहो में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बताए थे वो था n इंटू n माइनस 2/2। ठीक है, विकर्णों की संख्या बताए थे n इंटू n माइनस 3/2। विकर्णों की संख्या, विकर्ण कैसे निकालेंगे, कितने विकर्ण होंगे, सो यही फॉर्मूला बताए थे। वहां से आगे बढ़ गए थे और हम लोग चल गए थे उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं और अवतल बहुभुज किसको कहते हैं? विकर्ण का परिभाषा के अनुसार किसी भी बहुभुज के एक शीर्ष से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। नहीं, अब उत्तल बहुभुज वह है जिसमें विकर्ण जो होता है वो बहुभुज के अंदर होता है। विकर्ण जो होता है वो बहुभुज के अंदर है। और अवतल, तुम लोग फिगर दे देगा, 4 को फिगर कहेगा इनमें से कौन उत्तल बहुभुज है। नहीं, जैसे ये हम तुमको एक उत्तल बहुभुज का फिगर बनाए हैं, ये उत्तल बहुभुज है, सही है ना? इसको उत्तल बहुभुज कहते हैं, बहुभुज। यही अगर अवतल बहुभुज हम कहते तो हम इस तरह फिगर बना देते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये भी छभुजाकार आकृति है, ये भी छभुजाकार आकृति है। इसके जो विकर्ण होंगे वो बहुभुज के अंदरे होंगे और इसके जो विकर्ण होंगे, कम से कम एक विकर्ण अगर बहुभुज के बाहर हो जाता है ना तो हम उसको कहेंगे अवतल बहुभुज। तो ये अवतल बहुभुज हो गया। नहीं, अवतल बहुभुज यही हुआ। इसके विकर्ण अगर मिलाएंगे तो ये आसन्न शीर्ष हुआ, तो सम्मुख शीर्ष ये हुआ, ये हुआ जो कि बाहर हो जा रहा है। यहाँ तक देख चुके थे। अब यहाँ के बाद अब देखेंगे सम बहुभुज और विषम बहुभुज। सम बहुभुज और विषम बहुभुज बहुत टेढ़ा नहीं है। सम बहुभुज माने वैसे बहुभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर है, सम बहुभुज। सम बहुभुज, भुज, सही है ना? सम बहुभुज में सभी भुजाएं जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये भुजा, ये भुजा, 6 भुजा है इसमें, 6 भुजा आपस में बराबर होता है। तो सम बहुभुज इसको भी तो कर सकते हैं, इसके भी बराबर, सभी भुजा इसके भी बराबर है। माने वर्ग जो है वो सम बहुभुज है। अब ये सम षष्ठभुज है तो सम पंचभुज भी होता है, सम अष्टभुज भी होता है, 8 भुजा होता है। सम चतुर्भुज तो यही है, एक और है, इसको भी हम सम बहुभुज ही कहेंगे क्योंकि इसके भी भुजा बराबर। यह वर्ग हो गया और एक सम नहीं, इसको हम रोम्बस बोलते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं इसको, सम चतुर्भुज। चारों भुजा बराबर है ना? तो ये सम बहुभुज और विषम बहुभुज हम लोग समझ गए। तो और विषम बहुभुज, एक विषम बहुभुज है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। विषम बहुभुज, विषम बहुभुज में क्या है कि भुजाएं समान नहीं रहते हैं। हाँ, आयत भी हो गया, कोई भी चतुर्भुज अगर है नहीं तो इसकी भुजाएं समान नहीं है, विषम बहुभुज हो गया। कि अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि तुमको बेहतरीन तरीके से जानना होगा वो ये है कि कोई भी बहुभुज के
अंतः कोणों का योग कैसे निकालें। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, पंचभुज के पांचों कोणों का योग पता नहीं, षष्ठभुज के 6 कोणों का योग का पता नहीं। सूत्र देते हैं, उसी सूत्र के द्वारा तुम निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे कोई भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग कैसे निकालेंगे, सब बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग भी निकालने के लिए तुमको बता देंगे। और कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री फिक्स है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग तुम निकालोगे n-2 इंटू 180 n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n इज इक्वल टू भुजाओं की संख्या, n इज इक्वल टू भुजाओं की संख्या कर दिया ना। अब दूसरा तुमको जाना है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग इज इक्वल टू 360 डिग्री फिक्स से होता है। ठीक है, तीसरा है किसी बहुभुज, किसी सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 बटे n, जहाँ n भुजाओं की संख्या। मान लो कोई भी बहुभुज के अंतः कोण दिया हुआ है, मान लो एक बहुभुज है जिसके सभी अंतः कोणों का योग दिया हुआ है 540 डिग्री। ठीक है, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम गलत लिख रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ गलत लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसका जो होता है ना वो सभी अंतः कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। एक पंचभुज है, पांचों कोणों का योग दिया हुआ है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जानते हो भुजाओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं इसी के द्वारा, भुजाओं की संख्या को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, भुजाओं की संख्या इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे, फॉर्मूला पहले बता देते हैं।
उसके बाद सभी अंतः कोणों का योग बटे प्रत्येक अंतः कोण। इस सूत्र के द्वारा भुजाओं की संख्या ज्ञात है। मान लो कि एक बहुभुज है, ठीक है, उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री है और प्रत्येक कोण यदि 90 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या 360 बटे 90, 9 चौके 36, 4 आ गया तो 4 भुजा का आकृति हो गया, वो चतुर्भुज हो गया ना, तो चतुर्भुज हो गया, ठीक है। इसके द्वारा पांचवा फॉर्मूला तुमको हम लिखेंगे कि हम लोग देख ले कि कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 360 बटे भुजाओं की संख्या, ठीक है। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण इज इक्वल टू 360 बटे भुजाओं की संख्या, ये हो गया ना। अब इसके द्वारा भी हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर बाह्य कोण दिया हुआ है, कोई भी बहुभुज में एक बाह्य कोण अगर दिया हो तो इसके द्वारा भी हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहले इन पांचों को तुम नोट करो, फिर एग्जाम्पल सही बताएंगे। देखो जो फॉर्मूला हम लिखाए हैं ना, उससे संबंधित हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक 5 भुजा की आकृति, समपंचभुज को ना बराबर भुजा है, ठीक है, समपंचभुज, और इसमें ए बी सी डी ई, इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर है। भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या 5। कहते हैं कि समपंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पर हम तुमको यहाँ सिद्ध करके दिखाते हैं। फॉर्मूला सिद्ध नहीं करते हैं, उस पर हम काम करके दिखाते हैं। माने कि लिखेंगे समपंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, अच्छा योग अंतः कोणों का योग इज इक्वल टू लिखाए थे ना n माइनस 2 इंटू 100, सही है। भुजाओं का संख्या कितना, 5 माइनस 3 गुना 180, यहाँ 2 होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 180, 18 तिया 54, 18 तिया 54। तो समपंचभुज है तो समचतुर्भुज के लिए यहाँ पर 4 गुने 2 होता है, तो 4 में से 2 जगह 2 बचेगा। अब 2 गुने 180 तो 18 गुनी 36, 360 हो गया। कोई भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग हम इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि ये समपंचभुज है इसलिए प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करते हैं। हम फिगर ठीक से हालांकि नहीं बनाए हैं, लेकिन यदि हमको कोई भी समपंचभुज के अंतर, यहाँ पर समपंचभुज अगर हम बनावे तो ऐसे फिगर नहीं करते हैं, ठीक है, हम फिगर ऐसे करते हैं। समपंचभुज बनाना है हमको, ठीक है। ऐसे जो बनाए थे ना उसमें कोण बराबर वाला हम नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है।
ये चलेगा रहे तो। अब लिखेंगे अगला सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक के अंतःकोण ज्ञात करने के लिए बोले कि अंतःकोणों का कुल योग, सम पंचभुज के अंतःकोणों का कुल योग कितना है 540। सम पंचभुज मतलब भुजाओं का संख्या कितना है 5, 5 का 5, 5 अठे 40, 108 डिग्री होगा। प्रत्येक अंतःकोण जो हो जाएगा वो 108 डिग्री। ठीक है। अब एक बहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण दिया है 108 डिग्री और कुल अंतःकोणों का योग 540 डिग्री, तो भुजाओं का संख्या। अब मान लो कि भुजाओं का संख्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो कुल अंतःकोण बटे प्रत्येक अंतःकोण, यही लिखे थे ना, तो 540 बटे 108। अगर उसी एग्जाम्पल को लेकर की बात कर रहे हैं तो इसको कटा दो 5 से, तो भुजाओं का संख्या आ गया 5। नहीं, प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो ये नहीं, इसी को ये जो है बढ़ा रहे हैं, यही ना बाह्य कोण है। 1 2 3 4 और ये 5। प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोण जब 360 डिग्री होता है तो सॉरी, प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो एक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री नहीं, तो अंतःकोण का योग, अंतःकोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो अंतःकोण का मान हम इधर से नहीं ज्ञात करेंगे, हम तुमको इधर से ज्ञात करके दिखाते हैं। प्रत्येक अंतःकोण कितना देखे थे 108 डिग्री, 108 डिग्री देखे, तो इस कोण का मान कितना होगा? नहीं, कोण 1 प्लस कोण 108 इज इक्वल टू 180 होता ही नहीं, रैखिक जुड़ूं से हैं। इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो कोण 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 108, कोण 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 72 डिग्री हैं, तो 72 डिग्री ये भी होगा, ये सभी 72 डिग्री होगा। 5 को है 72 डिग्री, तब 5 गुने 72 इज इक्वल टू 5 गुने 10, 7 35 36, 360 डिग्री आया। ये भी 72 होगा, ये भी 72 होगा, ये भी 72, सब 72। प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना होगा, प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करेंगे तब ना उसको भुजाओं की संख्या से गुना कर देंगे तो सभी बाह्य कोण का मान ज्ञात हो जाएगा हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर, इसमें जो 11.1 है ना वो बनेगा। तुम लोग प्रयास करके देखना बना करके, फिर इसको कल हम बताएंगे।